नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं डीएपी यूरिया 2026-27 खाद ई टोकन बुकिंग में नई समस्या के बारे में। तो इसके बारे में फुल डिटेल से आप लोगों से बात करते हैं कि आप भी खाद का टोकन बुक करने जा रहे हैं तो बहुत सारे किसानों को ना ये दिक्कत आ रही है और आपको भी ये वाली दिक्कत देखने को मिली होगी जब आप टोकन बुक करेंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ना, ये अन्य उर्वरक के चयन होते 60% फास्फोरस उर्वरक की सुनिश्चित करें। तो इस तरह का बहुत सारे किसानों को एरर मिल रहा है लगातार। एक बड़ी समस्या है जो खाद का टोकन बुक करते हैं किसानों को देखना पड़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में इस नई समस्या का समाधान के बारे में बात करने वाला हूँ कि 100% जो तरीके पे बात करने, तो इसमें किस तरह से आप इस एरर का ना एरर आ पड़ा तो आप खाद का टोकन बुक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत से किसानों का ये था कि 60% फास्फोरिंग एरर जो आ रहा था, इसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इससे रिलेवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो खाद की टोकन बुकिंग प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग अलग जो ना प्रॉब्लम्स किसानों को देखने को मिल रही, वो सभी समस्याओं के बारे में भी बात करने में किसान भाइयों एक महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण बात जो इस योजना को इस टोकन व्यवस्था से संबंधित है, जो बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उन्हें कम बोरी क्यों मिल रही है, यूरिया क्यों नहीं मिल रही, डीएपी क्यों नहीं मिल रही। तो ये जो सवाल अगर आपका है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर करने वाला हूँ कि कम बोरी ज़्यादा बोरी क्यों मिल रही। जिन किसानों ने यूरिया ली उनको डीएपी नहीं मिल रहा है, यार डीएपी ले ली तो यूरिया नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्या तगड़ी तगड़ी क्यों है। तो किसान भाइयों सबसे पहले एरर जो आ रहा था तो उसके बारे में अगर बात करें तो किसान भाइयों, जैसे खाद का टोकन बुक करते हैं, चाहे आप ई विकास पोर्टल के जरिए बुक करें या फिर यहाँ देखेंगे ना तो ई विकास पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे ना वहाँ पे अगर बुक करें या फिर बलरान मोबाइल ऐप पे, दोनों में आपको वो समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या आ क्यों रही है आखिर। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन आप करते हैं, प्रक्रिया पूरी करते हैं यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है निकल के एनपीके मानक वाली, जिसमें से किसी भी किसान ने दिया ही नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है कि खाद की बोरी कम ज़्यादा मिल रही है। किसान भाइयों जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनपीके मानक है, तो आपकी जितनी भी ज़मीन है, चाहे एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, उस ज़मीन के अनुसार ये सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है, मतलब कैलकुलेट कर लेता है। ये एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करता है, खाद निर्धारित कर लेता है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर लॉगिन करो ना, तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो 120 किलो यूरिया ही मतलब मिलती है लगभग निर्धारित मात्रा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है। 60 को फास्फोरस की है और 36 किलो पोटेशियम की है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें ना कि आईडी की, अपनी ज़मीन की आईडी पे यूरिया की मात्रा ना पूरी तरह से 100% यूरिया ले लिया है। तो यहाँ पे मतलब अगर बात करें ना तो लगभग यार मतलब 3 एकड़ ज़मीन होगी और मतलब 120 किलो यूरिया की जगह 123 किलो पूरी यूरिया ले ली है। कि एक बीरो 45 किलो की यूरिया आती है, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि 123 किलो में कितना बीरो यूरिया मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो मुझे 120 किलो की पात्रता निर्धारित थी और मैंने ली है दोस्तों 123 किलो, 3 किलो ज़्यादा ही ले ली। तो यहाँ पे 3 किलो माइनस कर दी गई है कि 3 किलो जो यूरिया थी मुझे ज़्यादा मिल चुकी है। तो अगर जैसे ही अगर 120 किलो पूरी यूरिया की बात करें तो फास्फोरस, जिसमें डीएपी, एनपीके और कौन कौन से जो की खाद आते हैं ना, कई जो आ रहे हैं, फास्फोरस आ जाता है। तो इसमें से वो बिल्कुल भी ना यहाँ पे अभी नहीं लिया गया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही डीएपी के लिए बुक करोगे ना तो डीएपी नहीं मिलने वाली। उसके पीछे कारण क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे ज़मीन के हिसाब से मुझे 60 किलो डीएपी मिलनी चाहिए थी, 60 को फास्फोरस मिलना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों जब यहाँ पे यूरिया मतलब ज़्यादा ले ली है, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम नाइट्रोजन अगर पूरी तरह से ले लिया और माइनस में चला गया ना, अगर डीएपी के लिए अगर बुक करोगे तो 0 बोरी दिखाएगा यहाँ पे, 0 बोरी। इसका कारण ये है कि जो मतलब आपने कस्टमर ने ये यूरिया लिया है तो नाइट्रोजन की बात है 100% हो गया। अगर फास्फोरस जैसे डीएपी ले तो डीएपी ना 19% नाइट्रोजन आता है, लेकिन नाइट्रोजन तो 100% आप ले लिया ना इस कस्टमर ने, तो डीएपी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये दिक्कत निकल के आ रही है बहुत मेनली, ये चीज़ मेन निकल के। एनपीके में भी यही चीज़ होती है कि 19% नाइट्रोजन आता है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन पूरा ले लिया इसलिए एनपीके भी नहीं मिलने वाली है। तो जितनी भी खाद नाइट्रोजन आता है
वो खाद अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि नाइट्रोजन 100% ले रखा है यहाँ पे। इसी तरीके से किसान भाइयों, जिस खाद का टोकन बुक करते हैं तो पोटेशियम 60% सिलेक्शन में एरर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप पोटेशियम पहले से सेलेक्ट कर रखे हो, और ये किसान गलती करते हैं कई बार कि मैंने यार बिना डीएपी बिना एनपीके के पहले यूरिया ही पूरी ले लिए, मतलब इस कस्टमर ने पहले ही ले लिया है, और बाद में जैसे आप ये दूसरा बुक करने जा रहे हैं डीएपी एनपीके तो 0 बोरी बता रहा है ना इसमें, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। तो अब किसानों ने एरर देना लगा है कि पोर्टल ने के लिए एरर देना शुरू कर दिया। पहले आपको फास्फोरस ही बुक करना पड़ेगा कम से कम 60%। इससे क्या होगा, डीएपी एनपीके पहले लेके उसके बाद आपकी मात्रा जो बचेगी वो आपको दी जाएगी, कि बाद में किसानों को ये समस्या जो आ रही है ये ना आए, क्योंकि ये गलती एक कस्टमर के साथ हो चुकी है। अब ये डीएपी ले लें और फास्फोरस ले लें, एनपीके ले लें, एसएसपी जो भी लेना है वो ले लें, उसके बाद आप यूरिया लीजिए। अगर यूरिया साथ में ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 100% नाइट्रोजन ना लें, कुछ परसेंट घटा ले। पहले 120 किलो ले रहा है ना, तो अब आप 70, 80, 50 किलो, 60 किलो इनमें से नाइट्रोजन अपनी ले लें, बाकी बचा के रखें, जिससे कि आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस एनपीके की तरह मिल जाए। पोटेशियम के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम के लिए आप एमओपी और पोटास अलग से ले सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे बात करें कस्टमर की, अगर बात करें तो आप बड़े आराम से मतलब पोटेशियम ले सकते हो। हर ज़मीन के हिसाब से अलग अलग मात्रा होती है, ऐसा नहीं है सभी को एक जैसा मिल जाएगा। फसल के अनुसार भी ये मात्रा निर्धारित होती है। यहाँ पे मतलब अगर बात करें तो इसमें से दिक्कतें आएंगी, बट आपको फसल के अनुसार अलग अलग मात्राओं में होता है। लेकिन अभी फिर भी उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि एक जो ज़मीन होती है निर्धारित मात्रा में दिखा के यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे समस्या जो लगातार आ रही है इसलिए आ रही है। और खाद का टोकन बुक करते समय इस बात का यार विशेष ध्यान रखें आप, अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। अब बचे हुए एनपीके की मात्रा में विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे यूरिया 100% अगर ले लिया इस कस्टमर ने तो बचा हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे नाइट्रोजन माइनस में चला गया है, अब यहाँ पे 3 किलो नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा ले चुका है, यहाँ पे लिमिट से भी ज़्यादा। फास्फोरस यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिला है, 60 किलो पूरा लेना बाकी है। पोटेशियम 35 किलो 36 किलो पूरा बाकी है। अब यहाँ पे फास्फोरस लेना है तो डीएपी की मात्रा यहाँ पे 0 बता रही है। अब अगर 0 बता रही है ना तो एनपीके सेलेक्ट करते हैं तो एनपीके में यहाँ पे 0 बोरी ही दिखा देगा। एनपीके कोई भी सेलेक्ट कर लो आप, नाइट्रोजन की मात्रा लगातार आती, इसलिए एनपीके सेलेक्ट करते हुए और 12, 32, 16 अगर सेलेक्ट करते 0 बोरी ही बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी में अगर इस दूसरी सेलेक्ट करो तो वो भी 0 बोरी, क्योंकि इन सब पे नाइट्रोजन ही आता है और नाइट्रोजन 100% ले चुकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर ऐसा खाद चुनते जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता, जैसे यहाँ पे आप डीएपी में ना एसिलेट करो और टीएसपी ले लो, मतलब यहाँ पे दे लिए सुपर फास्फेट आता है ना एक जो डीएपी में, अगर वो आप ले लेते हो तो वहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो टीएसपी की बोरी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपने यूरिया सेलेक्ट कर, यूरिया नहीं मिलने वाले कि यूरिया तो 100% ले चुके हैं। इसके अलावा अगर एसएसपी लेना चाहते हो, एसएसपी में बिल्कुल भी ले सकता हूँ, क्योंकि एसएसपी के लिए यहाँ पे मतलब एसएसपी में लगातार आपने नाइट्रोजन नहीं होता है, सिर्फ सुपर फास्फेट आता है, तो इसलिए सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो फास्फोरस आप ले सकते हो। इसी प्रकार से जैसे एमओपी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम जो 36 किलो बाकी है यहाँ पे एमओपी में ले सकते हो, 2 बोरी में ये भी आपको मिल जाएगी। तो अगर टोकन बुक करने जा रहे हैं तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें आप। और कोई समस्या आती है फिर भी एरर आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो का भी सभी किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मेथड निकल के आया है ना, ये खुद करके आप देखिए, आपको खुद को भी पता चले लिमिट और मात्रा किस प्रकार टोकन बुक करना है, मेंटेनेंस के टोकन बुक करना है, बोरियों के संपर्क कम कैसे कर मैनेज करना है, मतलब आपको पहले से ध्यान रखना है। पोटेशियम फास्फोरस मिल सके कौन कौन सी बोरी में कंटेंट आती है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हर दिन अपडेट करने के लिए वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों के लिए हर दिन नई जानकारी लेके आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ।